हाय, मैं बालकृष्ण त्रिवेदी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. So in the like last sessions like we discuss about like what like how we can define like the relationships और relationships क्यों चाहिए हमें like और joints basically क्यों चाहिए हमें like वहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन कि हमें अगर दो टेबल का डेटा अचीव करना है so for achieving like both the tables of data like we need this things that is the joints. ठीक है, सो विदाउट जॉइंट्स ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और चीज़ें हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें जॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है. लाइक वैसे लाइक हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि लाइक 1-to-1 रिलेशनशिप मतलब बेसिकली होता क्या है, और उससे हम लोगों ने एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था. एक सिंगल एग्जांपल लेके कुछ पॉसिबिलिटीज देखी थी कि क्या क्या एग्जांपल के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं टू डिफाइन लाइक द 1-to-1 रिलेशनशिप्स. वैसे ही सेम थिंग लाइक वे डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट 1-to-many, हाउ द 1-to-many विल गोइंग टू लाइक डिफाइन ओवर देयर. ठीक है, जैसे 1-to-many की जब हम लोग बात करते तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्योंकि बहुत सारे चांसेस हमें मिले फॉर द 1-to-many रिलेशनशिप. जैसे एम्प्लॉय मैनेजर का रिलेशनशिप है, कस्टमर प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर्स का भी रिलेशनशिप है. तो तीनों भी एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एग्जांपल मैच हो रहा है. कोई भी केसेस के अंदर में 1-to-many का रिलेशनशिप भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में ये मॉडल कैसे दोनों से रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे विद द 1-to-many रिलेशनशिप्स. तो अभी पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय मैनेजर की. वन टू मेनी, तो सेम थिंग यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे हम लोग एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्लास बनाएंगे हम लोग मैनेजर. तो सेम एम्प्लॉयज के अंदर अभी फिलहाल हम लोग 2 से 3 ले लेते सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. पब्लिक, इंटीरियर, एम्प्लॉय आईडी और जो डेटा है डेटा प्रॉपर्टी के साथ वर्क करेगा यहाँ पे. एक स्ट्रिंग आएगा इसमें, एम्प्लॉय नेम डेटा सेटर के साथ सेम, और एक लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने एक मॉडल प्रिपेयर किया है दैट इज नेम एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के अंदर 3 कॉलम को डिफाइन किया है, ईआईडी, ईएमआई, सैलरी. अभी यहाँ पे सेकंड केस में हमारे पास है एक मैनेजर. तो मैनेजर के अंदर जो भी हम लोगों ने कॉलम बनाए थे दैट इज पब्लिक, मैनेजर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग, डेटा सेट. ठीक है, सेम थिंग जैसे मैंने 2 मॉडल को तो प्रिपेयर किया यहाँ पे एम्प्लॉयर मैनेजर वाला. तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि 2 मॉडल का रिलेशनशिप कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज 1-to-many. तो यहाँ पे जैसे लाइक एज वी डिस्कस, तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बोला कि एक सिंगल एम्प्लॉय, मल्टीपल एम्प्लॉयज कैन हैव इन द सिंगल मैनेजर ऑन. तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ कि एक सपोज करो कि ये एक एम्प्लॉय है और यहाँ पे एक मैनेजर है. ठीक है, अभी एक एम्प्लॉयज के लिए कितने मैनेजर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. तो हम लोगों ने जैसे बोला कि हमें यहाँ पे रेफरेंस चाहिए. ठीक है, तो रेफरेंस मतलब यहाँ पे रेफरेंस क्या रेफरेंस बनेगा, लाइक वी आर पासिंग द रेफरेंस फ्रॉम द मैनेजर टेबल टू लाइक एम्प्लॉयज टेबल. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या था इन द लाइक लास्ट सेशन फर्स्ट लाइक वी हैव डिफाइंड दिस मैनेजर आईडी बेसिकली हियर. ठीक है, सो मैनेजर आईडी हम लोगों ने डिफाइन किया था, और सेकेंडली हम लोगों ने मैनेजर नेम दिया था इसमें. सर ये मैनेजर नेम नहीं चाहिए हमें, इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए हो मैनेजर का. तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं फ्रॉम द मॉडल लाइक वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट कितने सारे मैनेजर यहाँ पे हो सकते हैं. जैसे कि लाइक देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक सिंगल मैनेजर भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ मैनेजर भी हो सकते हैं. बट वी नो एक सिंगल एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल मैनेजर यहाँ पे नहीं हो सकते, सिर्फ एक सिंगल मैनेजर ही हो सकता है.
तो यहाँ पे एक सिंगल मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिया है, गेटर एंड सेटर। ठीक है, लेट्स मूव इनटू दिस मैनेजर। तो इसमें जैसे मैंने बोला था कि एम्प्लॉय का रेफरेंस हमें मैनेजर में भी पास करना है, तो इसका रेफरेंस पास करने के लिए पब्लिक, देखो अभी यहाँ पे सिंगल एम्प्लॉय, अभी एक एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्ट अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, तो नाउ यू कैन सी दिस इज रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक सिंगल मैनेजर और यहाँ पे एक सिंगल एम्प्लॉय हो गया, दिस इज कॉल्ड एज 1-to-1। ये 1-to-1 हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1-to-many अचीव करना है। तो 1-to-many अचीव करने के लिए जैसे मैंने बोला कि वन मैनेजर कैन हैव द मल्टीपल एम्प्लॉयज, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज को अचीव करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक सिंगल एम्प्लॉय उसकी जगह पर हम लोग ले लेंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये हो गया लाइक 1-to-many वाला रिलेशनशिप्स, और ये 1-to-1 ही बनेगा। ये साइड्स में आप देख सकते हो, एक सिंगल एम्प्लॉयज एंड देयर विल बी ओनली वन मैनेजर। अगेन जो भी फॉरेन की का रेफरेंस जो जाएगा हमारा, ये यहाँ से जाना चाहिए, और यहाँ पे फ्रॉम लाइक विच टेबल वी आर टेकिंग दिस रेफरेंस फ्रॉम दी मैनेजर। ठीक है, सो इसमें जो MID कॉलम बनेगा अभी, इसमें ये आपका फॉरेन की रिफर करेगा ये, और ये आपका प्राइमरी की रहेगा। बट अगेन टू मेक द प्राइमरी की वी नीड टू पास लाइक द की वाला डेटा एनोटेशन। और यहाँ पे की वाला डेटा एनोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्राइमरी की है अपना, जो प्राइमरी की हम लोगों ने इसमें रेफर किया, तो ये फॉरेन की बन गया और ये मैनेजर का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर्म किया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम लोग मैनेजर्स को ऐड करेंगे तो मैनेजर्स में नंबर ऑफ मैनेजर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट जब भी हम लोग एम्प्लॉयज को ऐड करे जाएंगे तो एम्प्लॉयज के साथ में जब भी हम लोग मैनेजर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल एम्प्लॉयज को हम लोग मल्टीपल मैनेजर एक मैनेजर को हम लोग मल्टीपल एम्प्लॉयज असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैनेजर्स के कंटेंट दिया, तो ये ऑब्जेक्ट रेफर करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज बनेगा, जो प्रीवियस वाले जो हमारा एग्जाम था उसमें हम लोगों ने जैसे देखा था कि एक जब भी एम्प्लॉयज असाइन करे थे, एक सिंगल मैनेजर को हम लोग असाइन कर रहे थे, बट अब यहाँ पे होगा क्या, सिंगल मैनेजर को हम लोग मल्टीपल एम्प्लॉयज असाइन कर सकते हैं। बट अगर वही केस हम लोग ये साइड से देखने जाएंगे तो सेम ही थिंग होगा। यहाँ पे एक एम्प्लॉयज भी हम लोग एक मैनेजर के अंदर वर्क कर सकते हैं, और सिंगल मल्टीपल एम्प्लॉयज भी एक सिंगल मैनेजर के अंदर वर्क कर सकते हैं, जब ये एग्जाम्पल में हम लोग ये अचीव करेंगे इसको। ठीक है, पर अगर यही सेम चीज अगर रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे ऐसे डिफाइन करना है, इसलिए एक सिंगल एम्प्लॉयज लाइक हु कैन वर्क लाइक द लिस्ट ऑफ मैनेजर, तो मल्टीपल मैनेजर, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ये फैक्ट नहीं बेसिकली जो हम लोग ये पॉसिबल कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे अगर रिलेशनशिप डिफाइन करना है, सो दैट आई कैन डू, और रिलेशनशिप्स में डिफाइन कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, बट वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं, ये कंडीशन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल मैनेजर की लिस्ट हम लोग नहीं लिख सकते। बट अगेन if I wanted to like assign like the multiple manager to like the particular single employee, so like how we can make that relationships, so for that way what we can do, like we'll run this। देखिए अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। अभी मुझे क्या चाहिए, देखो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल से मुझे इसमें कुछ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया था, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, एक जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ रहे हैं उसको हम लोग एक सिंगल मैनेजर को हम लोग असाइन कर सकते हैं, बट जो सिंगल एम्प्लॉय है उसी को हम लोग मल्टीपल मैनेजर को असाइन नहीं कर सकते। मतलब वही सेम एम्प्लॉयज मल्टीपल मैनेजर में असाइन नहीं हो सकता। एक एट ए टाइम एक सिंगल मैनेजर वहाँ पे असाइन हो सकता है एक लिस्ट में। ठीक है, तो ये केस में हुआ क्या बेसिकली कि एक सिंगल एम्प्लॉय जो है एक सिंगल मैनेजर असाइन करेगा, एक मैनेजर को रिफर करने के बाद अभी उसे करना क्या पड़ेगा, अगर सपोज करो कि दूसरा एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो दूसरे एम्प्लॉयज को मुझे फिर से दूसरा एक मैनेजर वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब यहाँ पे ये केस में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहेंगे उतने सारे एम्प्लॉयज के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजर लिस्ट चाहिए फिर। ठीक है, बट इसमें भी ये लिस्ट चांसेस बन गए। लिस्ट चांसेस मतलब क्या होगा इसमें कि अगर यहाँ पे मेरे पास सपोज करो कि 100 एम्प्लॉयज, तो ये पॉसिबल चीजें नहीं दिखी। लाइक अगर 100 एम्प्लॉयज है तो 100 एम्प्लॉयज के लिए व्हाट वी कैन डू हियर, 100 मैनेजर मुझे बनाने पड़ेंगे आप। ठीक है, बिकॉज ये जो केस हम लोगों ने बनाया हुआ है लाइक लास्ट सेशन जो 1-to-1 वाला, तो इसमें क्या केसेस बनाया है कि एक मैनेजर एक बार असाइन हो गया कोई एम्प्लॉयज को, तो वो मैनेजर फिर से दूसरे कोई एम्प्लॉयज को मैं नहीं ले सकता, बिकॉज एक सिंगल मैनेजर उसके साथ रिलेशनशिप बना सकता है। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू सेट लाइक द सेम रिलेशनशिप, लाइक वो अगेन लाइक वो नहीं लेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो टाइप का रिलेशनशिप हम लोगों ने बिकॉज इसको भी बता दिया है कि एक मैनेजर के अंदर सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, एक ही एम्प्लॉयज वो और एक दूसरे कोई मैनेजर को वहाँ पे असाइन नहीं कर सकता। तो अगर सपोज कर लो कि जॉन करके एम्प्लॉयज है और एक सपोज कर लो एक मैनेजर है, तो ये मैनेजर को दूसरा कोई एम्प्लॉयज भी मैं असाइन नहीं कर सकता, बिकॉज मैनेजर असाइन हो चुका है पहले से एक जॉन करके एम्प्लॉयज को। तो जॉन के लिए काम करे, जॉन के लिए रिपोर्टिंग वर्कर के लिए काम कर रहा है वो अपना मैनेजर। ठीक है, तो ये केसेस रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये जो केस था हमारा, लाइक इसमें देखिए कि हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें इसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, जो ये केस में ये केस वाला हम लोगों ने जो एग्जांपल बनाया हुआ है, अब ये 1-to-many वाला, तो इससे क्या हो रहा है अभी कि अगर सपोज कर लो तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में बना सकता हूँ इसलिए कि मुझे क्या चाहिए, एक सिंगल मैनेजर के अंदर अगर मुझे बताने की यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक एम्प्लॉयज लाइक मल्टीपल मैनेजर के साथ ये वर्क कर सकते हैं, तो वो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा पब्लिक लिस्ट ऑफ मैनेजर और इसका ऑब्जेक्ट। तो इससे होगा क्या अभी इसमें देखिए, इसका जो अचीवमेंट्स होगा वो कैसे होगा कि एक सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल मैनेजर्स के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जॉन करके है और मैनेजर में मैनेजर 1, मैनेजर 2 और मैनेजर 3, तो जॉन को मैंने मैनेजर 1 को अगर असाइन किया तो वही जॉन, ठीक है, तो एक सिंगल एम्प्लॉयज एक मल्टीपल मैनेजर के लिए मतलब और भी एक मैनेजर वहाँ पे आ सकते हैं जिसके अंदर वो काम कर सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा लाइक उसके वर्क के अकॉर्डिंग, लाइक कितने सारे मैनेजर हो सकते हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो दिस थिंग आल्सो, बट लाइक द थिंग इज व्हाट कि लाइक यहाँ पे होगा क्या, देखो जो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितने सारे मैनेजर है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ मैनेजर है एक सिंगल एम्प्लॉयज के लिए। मतलब एक एम्प्लॉयज है, जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे पास मैक करके है, ये मैनेजर है, और एक एम्प्लॉय है जो जिसका नाम है जॉन करके। तो जॉन को मैंने बता दिया कि जॉन को एक बार मैंने अगर सपोज करो मैक को असाइन किया, तो मैक करके एक मैनेजर इसका। ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय को मैंने बता दिया कि मैंने लिस्ट ऑफ मैनेजर को असाइन कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ मैनेजर मतलब मैक को भी असाइन किया, दूसरा एक मैक 2 करके रहेगा यहाँ पे, तो यही जॉन से मैं मैक 2 को भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक सिंगल एम्प्लॉय लाइक मल्टीपल मैनेजर के अंदर वर्क नहीं कर सकता, बट ये रिलेशनशिप वहाँ से पॉसिबल है मैनेजर के साइड से, मल्टीपल एम्प्लॉय जो हो सकते हैं एक सिंगल मैनेजर के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होगा वो ये साइड से लाइक देखो पॉसिबल नहीं है, ये साइड से जो होगा एक सिंगल मैनेजर ही रहेगा। ठीक है, एक सिंगल मैनेजर यहाँ पे रहेगा, बट ये साइड में अगर एक केस में देखेंगे हम लोग तो 1-to-many यहाँ पे बनेगा, वन मैनेजर एंड सी मल्टीपल एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज,
और इसका ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो इसमें हुआ क्या, एक वन मैनेजर लाइक्स मल्टीपल लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को असाइन किया जा सकता है, तो ये पॉसिबली हो सकते हैं, बट ये इसके पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें एक मैनेजर एक सिंगल एम्प्लॉयज के लिए हम लोग असाइन कर रहे थे। तो डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट सच केसेस आर देयर, लाइक द बेस्ट केसेस लाइक वी आर असाइनिंग लाइक द मैनेजर टू द पर्टिकुलर एम्प्लॉयज। तो जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको मैनेजर को असाइन कर रहे हैं इसमें, ये केसेस में। इसमें हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक वन टू मैनी के लिए। देखिए जो एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला कि दूसरा रिलेशनशिप था हमारा कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कस्टमर करके, और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर मॉडल है, पब्लिक इन कस्टमर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा मेरे पास कस्टमर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, और एक कस्टमर एड्रेस रहेगा इसमें, पब्लिक स्ट्रिंग कस्टमर एड्रेस, सेम डेटा सेट। अभी हम लोग आते पहले ये वाले मॉडल को प्रिपेयर कर लेते, पहले तो प्रोडक्ट मॉडल को, इसके बाद रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। क्लास प्रोडक्ट इंट पब्लिक इंट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे रहेगा पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर और भी कुछ डिटेल्स हो सकते हैं, दैट इज द कैटेगरी, और एक रहेगा हमारे पास प्राइस करके, अभी देखते हैं इसमें रिलेशनशिप। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि वन टू मेनी का अभी मुझे रिलेशनशिप डिफाइन करना है, इसके अंदर भी तो ये कैसे डिफाइन होगा देखिए। अब जैसे कि एक सिंगल कस्टमर है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट, ये भी क्या कर सकते हैं, सिंगल कस्टमर इसके बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स एट ए टाइम, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट का लिस्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो रेफरेंस आएगा, तो जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे ये आपका प्राइमरी की करके काम है, और ये जो यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, तो ये अगर प्राइमरी की डिफाइन हो गया यहाँ पे। और इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी करके जो प्राइमरी की है इसको मुझे एक रेफरेंस पास करना है, ये मेरे कस्टमर टेबल्स में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेफरेंस शेयर करेंगे, सेम पब्लिक, ठीक है, इंटीजर है ये हमारा, पब्लिक इंटीजर प्रोडक्ट आईडी गेटर एंड सेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट का, पब्लिक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग रिफर करेंगे कि ये जो फॉरेन की रिफर करे वो कौन से टेबल से रिफर हो रहा है, तो प्रोडक्ट वाले टेबल से,
So in past, in data annotation, that is foreign key. So from which table like we are making it, that is from the product model. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आइडिया वहाँ पे प्राइमरी की है, बट जब यहाँ पे रिफर होगा ये अभी यहाँ पे बन जाएगा फॉरेन की। बट देखो अभी अगेन यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वन टू मेनी वाला। तो वन टू मेनी के अंदर भी अभी फिर से यही केस होगा। देखिए यहाँ पे एक सिंगल, ये कस्टमर एक सिंगल हो गया, एक कस्टमर, और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है। देखो अभी कैसे बात कर रहे हैं इसमें रिलेशनशिप में, वन कस्टमर कैन बाय, लाइक यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के केसेस में भी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो ये जो रिलेशनशिप बन गया अभी कैसे बन गया, द वन कस्टमर कैन बाय ओनली दी सिंगल प्रोडक्ट। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ट्राई करेगा तो इट विल गेट लाइक एरर। ठीक है, तो ये एरर के केसेस में जाएगा। तो हमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जिससे होगा क्या, जो एक सिंगल कस्टमर्स कैन बाय द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज मेनी। ठीक है, मतलब एक सिंगल कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय कर सकता है। तो ये केस हो गया है। तो सेम थिंग, जो कस्टमर का रेफरेंस है मुझे वहाँ पे प्रोडक्ट को भी देना पड़ेगा, जो रेफरेंस यहाँ पे एक्सेस होगा। तो पब्लिक कस्टमर, कस्टमर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि कस्टमर करके कस्टमर का ऑब्जेक्ट हम लोग रेफर किया। तो यहाँ पे हमें पता है कि अभी यहाँ पे मैं एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, बिकॉज ये टेबल में हम लोग देख सकते हैं मॉडल में मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बना दिया, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप कंसिडर करोगे दिस इज ओनली योर मल्टीपल प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट्स आर मल्टीपल एंड देयर इज ओनली वन कस्टमर। तो एक सिंगल कस्टमर्स दे कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट, and also like you can make the relationship from this side, the customer, one customer can buy the multiple product from this side also। ठीक है, तो ये जो मेन रिलेशनशिप्स है देखो यहाँ से मिल रहा है हमें ये रिलेशनशिप्स। एक सिंगल कस्टमर्स दे कैन बाय द मल्टीपल प्रोडक्ट फ्रॉम दिस केसेस, और यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट दे कैन बॉट बाय द सिंगल कस्टमर्स ओनली। तो एक सिंगल केस ही हो गया, एक सिंगल जो केस हमें यहाँ पे चाहिए था। तो दिस इज द प्रॉपर एंड एक्चुअल एग्जांपल, बेसिकली दिस इज वर्किंग विद द वन टू मेनी। Okay, so this is one to many. It is called as the one to many. Also, we can go with like some different examples. Also, like there is one more case that is student and teachers wala. That will also like we'll discuss for one to many relationships. ठीक है, फिर से एक रिलेशनशिप देखिए हम लोग वन टू मेनी वाला है। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग इट विल बी बेटर सी, क्लास एक बना देता हूँ एक यहाँ पे स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट के डिटेल्स रहेगा यहाँ पे देखिए, अभी एक यहाँ पे रहेगा पब्लिक इंटीजर स्टूडेंट आईडी, जो गेटर सेट है यहाँ पे डिफाइन होगा। पब्लिक स्ट्रीम, स्टूडेंट नेम, और एक कॉलम यहाँ पे ले लेते पब्लिक इंटीजर एज, सपोज कर एक स्टूडेंट का एज रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का मॉडल प्रिपेयर हो गया। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं टीचर्स मॉडल के लिए। इंटीजर टीचर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग एक टीचर नेम रहेगा,
और एक रहेगा इसमें थर्ड केस, एक सब्जेक्ट रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ये ले रहा है टीचर्स। अभी देख लेते हैं यहाँ पे फिर से एक रिलेशनशिप जो 1 to many की जो बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट और टीचर के केसेस में। तो अभी यहाँ पे भी जो केस बनेगा हमारा जो जैसे मैं जो बताना है कि स्टूडेंट दे कैन कम इन सभी द मल्टीपल टीचर, जैसे कि एक स्टूडेंट की अगर बात करेंगे हम लोग तो देयर विल बी लाइक द मल्टीपल सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइक नंबर ऑफ टीचर्स भी यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब एक सिंगल स्टूडेंट में मल्टीपल टीचर्स को असाइन कर सकता हो फॉर लाइक द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अभी वो कैसे असाइन होगा, तो अगेन द सेम थिंग। तो पहले तो हमें जो SID करके स्टूडेंट ID है तो इसको मुझे प्राइमरी की डिफाइन करना है यहाँ पे, एंड ये टीचर ID है यहाँ पे। ठीक है, सो ये दोनों भी प्राइमरी की के टर्म्स बनेंगे, मतलब ये भी एक प्राइमरी की हो गया मेरा, और यहाँ पे टीचर ID करके ये मेरा प्राइमरी की है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेन की के, तो फॉरेन की रेफरेंस के लिए कौन सा कॉलम में भी शेयर कर देता हूँ। हम लोग फिर से टीचर का रेफरेंस में स्टूडेंट भी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो टीचर ID हमें यहाँ पे चाहिए। तो एक टीचर ID मैंने यहाँ पे एक्सेस लिया, शेयर किया इसको, और इसके साथ सेकंड क्या चाहिए मुझे, टीचर का ऑब्जेक्ट चाहिए। पब्लिक ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे यही हो गया, देखो अभी एक स्टूडेंट को पहले जो मैं रिलेशनशिप टीचर के साथ बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट हो गया, ये एक वन स्टूडेंट हो गया यहाँ पे। बट मुझे रिलेशनशिप में क्या चाहिए, 1 to many, एक सिंगल स्टूडेंट है तो यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स होनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक ही टीचर है तो फिर से 1 to 1 में चला गया ये। ठीक है, तो ये 1 to 1 नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल टीचर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी। मल्टीपल टीचर्स, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया लिस्ट ऑफ टीचर्स, और यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट हो गया, तो ये हो गया आपका 1 to many, ये मल्टीपल टीचर्स। अगेन इसको रेफर कर रहे फ्रॉम लाइक द टीचर मॉडल से, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें, ये है मेरा फॉरेन की रेफरेंस, फ्रॉम विच टेबल लाइक वी आर टेकिंग द फ्रॉम विच मॉडल, दैट इज फ्रॉम द टीचर मॉडल। ठीक है, तो टीचर मॉडल से हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये टीचर मॉडल का रेफरेंस हो गया। बट अगेन ये टीचर का रेफरेंस, सॉरी स्टूडेंट का रेफरेंस मुझे टीचर्स को करना है, तो ये जो टीचर्स रहेंगे, सो नाउ द टीचर्स हैज मेड लाइक मल्टीपल टीचर्स, तो यहाँ पे मेनी टीचर्स बन गए, अभी एक सिंगल टीचर नहीं है, बिकॉज इसका रिलेशनशिप यहाँ पे मैप किया हुआ है आप लोगों ने। अगर ये मैपिंग किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा हम लोग पब्लिक, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी इसमें हुआ क्या, तो ये मल्टीपल टीचर्स है और यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल स्टूडेंट ही रहेगा, तो ये मैच करे, सो 1 to many बेसिकली। ठीक है, तो ये केसेस है बेसिकली। देखो यहाँ पे इसमें से वो क्या रहा है कि वन मल्टीपल टीचर्स कैन हैव लाइक द सिंगल स्टूडेंट, एंड आल्सो हियर लाइक वी हैड मेड लाइक द वन रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज 1 to many। एक स्टूडेंट के अंदर एक मल्टीपल टीचर्स यहाँ पे वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज लाइक द वन टू मेनी। तो जो भी नंबर ऑफ मॉडल्स है लाइक देखो मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करोगे। इसका मैपिंग जो होता है, मैपिंग डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन करेगा, कैसे वर्क करेगा, उसी के अकॉर्डिंग लाइक विल मैप दिस डेटा। तो ये जो डेटा रिफर करता है फॉरन की के रेफरेंस पर, ये अभी टीचर साइड आएगा, ये फिर से आपका बनेगा फॉरन की। मतलब देखो इसका रेफरेंस आपका कैसे चेंज होते जा रहा है। जैसे टीचर साइड था वो टीचर्स वाले टेबल में, टीचर्स वाले मॉडल में, तो वो था उसका प्राइमरी की। बट जैसे ही वो ये टेबल में हम लोगों ने रेफर कर लिया, बन गया इसका फॉरन की। मतलब देखिए यहाँ पे कैसे बहुत सारी चीजें जो डिपेंड्स होते हैं आपके लिए रेफरेंस में हम लोग चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। जो भी रेफरेंसेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइक ऑल द थिंग्स आर गेटिंग लाइक चेंज ओवर देयर। ठीक है, सो ये हो गया मेरा वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप बेसिकली। लाइक नाउ विल मूव टू लाइक द मेनी टू वन। विल सी लाइक हाउ द मेनी टू वन वाला रिलेशनशिप्स विल वर्क ओवर देयर। We'll see the many to one. सो मेनी टू वन के पहले तो केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग जाएंगे एग्जांपल्स के लिए। तो मेनी टू वन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं देखिए यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे, पहले तो जो था एम्प्लॉय मैनेजर वाला। देखिए यहाँ पे एक सिंगल मैनेजर रहेगा और यहाँ पे मल्टीपल रहेंगे। सो मल्टीपल मैनेजर्स कैन वर्क अंडर दी वन मैनेजर। वर्क अंडर दी लाइक द वन मैनेजर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लाइक रिलेशनशिप डिफाइन हुआ, तो ये क्या हो गया आपका मेनी मल्टीपल एम्प्लॉयज कैन वर्क अंडर दी एक सिंगल मैनेजर। तो ये हो गया मेन टू वन बेसिकली। ठीक है, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो एक सिंगल मैनेजर के अंदर काम कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन बेसिकली। मतलब एक मल्टीपल एम्प्लॉयज को भी एक सिंगल मैनेजर को असाइन यहाँ पे कर सकता हो। तो ये पॉसिबल चीजें थी यहाँ पे। सेकेंड चीज जो मैंने कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में बात किया, और ये प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी जो रिलेशनशिप डिफाइन होगा, अब इसमें कैसे देखो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट है और ये वन सिंगल कस्टमर है। तो वन कस्टमर कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट। तो ये वन टू मेनी हो गया। तो देखो ये हमारा इसमें मैचिंग होगा कस्टमर टू प्रोडक्ट वाला। और थर्ड केस रहेगा हमारा स्टूडेंट टीचर वाला। ठीक है, स्टूडेंट टीचर्स में होगा क्या भी इसमें देखिए, ये केस में कैसे होगा। तो स्टूडेंट टीचर्स के केसेस में या तो मैं एंड लिख सकता हूँ मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड वन सिंगल टीचर भी हो सकता है।
सो मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन हैंडल बाय ओनली वन टीचर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मेनी टू वन वाला रिलेशनशिप बन रहा है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स वो एक सिंगल टीचर्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, देखो एक सिंगल टीचर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स का क्लास एक ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक मेनी टू वन वाला एक एग्जाम्पल बन सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे हुआ क्या, एक मल्टीपल स्टूडेंट्स के अंदर एक सिंगल टीचर से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं अभी। ये प्रॉपर एग्जांपल बन सकता है हमारा स्टूडेंट एंड टीचर्स वाला, जो मेनी टू वन रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये मॉडल में कैसे। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट टीचर्स कहते थे बिकॉज एम्प्लॉय मैनेजर वाला एग्जांपल ऑलरेडी हमारे पास है। तो स्टूडेंट के अंदर पहले तो डिटेल्स क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट का डिटेल्स में पब्लिक स्ट्रिंग, और इसके साथ जो स्टूडेंट का डिटेल्स रहेगा पब्लिक इंटीजर्स एज, again get a setter, सेम टीचर्स में आ जाएगा टीचर डिटेल्स के लिए। यहाँ पे टीचर्स नेम रहेगा डेटा सेट। तो देखिए यहाँ पे एक टीचर्स का केस बन गया और एक स्टूडेंट का केस बन गया आगे। सो अगर हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये जो डिफाइन होगा रिलेशनशिप अभी कैसे ही डिफाइन होगा इसमें। तो अभी हमें बनाना है यहाँ पे मेनी टू वन में। तो मेनी टू वन में होगा क्या, यहाँ पे अगर सपोज मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो मल्टीपल स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पे शो करना है कि एक सिंगल टीचर हो सकते हैं, जो मल्टीपल स्टूडेंट्स एक सिंगल टीचर के अंदर वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें एक एग्जांपल यहाँ पे बताना है और यहाँ पे एक सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को असाइन हो सकता है। तो हमें यहाँ पे करना है कैसे, ये बनेगा अभी यहाँ पे अपना 1, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को टीच कर सकता है। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्टूडेंट्स का एक एग्जांपल यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हुआ क्या, अभी ये केस में हो क्या है, देखिए एक सिंगल टीचर है बट यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हो गया और एक सिंगल टीचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये जो स्टूडेंट आ रही है एक सिंगल स्टूडेंट है, ये मल्टीपल स्टूडेंट आ गए बिकॉज वहाँ से रेफरेंस अभी जो मिल रहा है। तो इसने क्या बन दिया, यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल है और टीचर कितना, तो यहाँ पे सिंगल टीचर बनना चाहिए। तो सिंगल टीचर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टीचर का,
और टीचर से हमें एक रेफरेंस पास करना पड़ेगा PID करके जो है। ठीक है, जो TID करके रेफर कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूले की डिफाइन करेंगे। यहाँ पे टीचर वाइड मॉडल से ठीक है, टीचर और मॉडल से PID करके रेफर किया, तो जब भी SID करके मॉडल का कॉलम बनने वाला ये की रहेगा हमारा फॉरेन की, और ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स रहेगा इसमें। ये भी एक प्राइमरी की बन गया और एक ये भी एक प्राइमरी की बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये TID करके आएगा तो ये भी बनेगा ये इसका फॉरेन की। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन की का रेफरेंस हमें यहाँ पे मिला, जो प्राइमरी की के रेफरेंस से वो TID करके कॉलम था उसको रिफर किया था हम लोगों ने फॉरेन की के रेफरेंस वाइज। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली यू कैन सी द मेनी टू, यहाँ पे टीचर्स 1 यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 1 to मेनी टू 1 सॉरी। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट दे कैन हैंडल बाय द 1 टीचर्स ओनली, or multiple students they can taught by only the single teachers, but like single teachers like who can teach like to multiple students। देख रही है कि ये एक रिलेशनशिप के बीच में लाइक बिटवीन लाइक स्टूडेंट एंड टीचर्स के बीच में। और यहाँ पे देखो ये एक रेफरेंस जो हमारे पास आ रहा है, जो टीचर से रेफरेंस हम लोग स्टूडेंट के पास शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर से जो भी रेफरेंस आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट के पास, तो ये एक रेफरेंस किससे आ रहा है, तो यहाँ पे एक मल्टीपल स्टूडेंट का रेफरेंस से लेके आ रहा है। ठीक है, और एक सिंगल स्टूडेंट के पास, एक सिंगल टीचर्स के पास जा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट को रिफर कर रहा है फ्रॉम लाइक द टीचर वाला टेबल, और यहाँ पे स्टूडेंट वाले टेबल में यहाँ पे एक सिंगल टीचर को हम लोग रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये रिफर करेगा सो इट विल बी मेक एज लाइक मेनी टू 1, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट को हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। तो जितने भी मल्टीपल टीचर्स है, मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे, उससे क्या अकॉर्डिंगली क्या करेगा यहाँ पे अभी काम करेगा। सो दिस इज वन व्हाट लाइक बेसिकली दिस इज मेनी टू 1। ये मेनी टू 1 देखिए कैसे काम करता है ये, दिस इज ओनली मेनी टू 1 ओनली। अभी ये जो एक लास्ट रिलेशनशिप था जिसको हम लोगों ने बोला था दैट इज वन व्हाट, दैट इज द मेनी टू 1 मेनी। तो ये भी हो गया, देखिए 1 to मेनी भी समझ में आ गया, मेनी टू 1 भी समझ में आ गया। अभी देखते हैं हम लोग मेनी टू मेनी वाला। तो मेनी टू मेनी कैसे वर्क करेगा देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, so basically like what are the examples like we had seen now for like the many to 1 and 1 to many, so it was totally good example basically जो भी उसके साथ वो रियल फैक्ट के साथ मैच हो रहा है, और जो भी एग्जांपल जो मैचिंग पैटर्न्स था उसी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। So basically, this one like the session like where we had discussed about like what like how we can define the relationship between the two different entities as like the many to 1 or like the 1 to many। ठीक है, तो मैटर करता है यहाँ पे देखो लाइक जो भी 1 to मल्टीपल, अगर मल्टीपल आपको बनाया तो मल्टीपल के लिए आपको लिस्ट ऑफ जो कोई भी मॉडल रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो आपको लिस्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल मॉडल को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रिफर कर सकते हैं। ओके, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट कि आप कैसे क्या रिलेशनशिप हो, क्या टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हो। तो इसमें जो भी रिलेशनशिप्स आपको जो बनने वाला है वो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेगा, जो भी मॉडल आप प्रेफर कर रहे हो कोई रेफरेंस के लिए कोई मॉडल के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है उसके अंदर कि आपने जो मॉडल को रिफर किया है वो मॉडल कहाँ से और कैसे क्या ये हो रहा है, और क्या कैसे लाइक उसका रेफरेंस कैसे वो पास कर रहे हैं। देखो रेफरेंस के लिए एक सिंगल चीज है कि फॉरेन की को आपको यहाँ से ऐसे ये से पास करना है, बट फॉरेन की रेफर होने के बाद ये नहीं होता है प्रूफ कि आपने वहाँ पे 1 to many या many to 1 बना दिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी मॉडल आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे तो लिस्ट ऑफ यहाँ पे ये आपको चेक करना पड़ता है कि कितने लिस्ट में लाइक जो डेटा आपका डिवाइड हो रहा है, तो जो डेटा है आपका लिस्ट में आ रहा है कि वन सिंगल पार्ट में आ रहा है, तो वो भी आपको वहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो अगर सिंगल डेटा आ रहा है तो सिंगल में आपका उसके साथ कैसे रिलेशनशिप डिफाइन होगा, अगर मल्टीपल पार्ट में आ रहा है तो मल्टीपल में से उसका कैसे रिलेशनशिप डिफाइन होगा। तो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि कैसे आप उसका रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं।
तो बेसिकली देखिए अगर जॉइंट्स को आपको अगर परफॉर्म करना है तो जॉइंट्स को परफॉर्म करने के लिए देयर आर मल्टीपल मेन टाइप्स ऑफ लाइक द रिलेशनशिप जो 4 टाइप्स हम लोग डिस्कस है लाइक फोर्थ वाला लाइक अगेन लाइक द वन मोर रिमेनिंग वन ठीक है जो मेनी टू मेनी वाला केस है तो मेनी टू मेनी केसेस लाइक इट्स लाइक द रेयर केस ओनली बट मोस्टली इन द केसेस द वन टू मेनी एंड मेनी टू वन इज हैपन ओनली जब भी वन टू मेनी के केसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और मेनी टू वन वाले केसेस आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे मेनी टू मेनी वाले भी केसेस आपको मिलेंगे बट वो बहुत रेयर केस में आपको डिफाइन करने के लिए मिलेंगे दैट इज वन मेनी टू मेनी वाला केसेस ठीक है सो इन दिस केस इन दिस लाइक द सेशन बेसिकली लाइक वी डिस्कस अबाउट द एक वन टू मेनी वाला रिलेशनशिप्स एंड मेनी टू वन वाला रिलेशनशिप्स तो दोनों भी केसेस हम लोगों ने केसेस के साथ उसके केसेस देखे उसके एग्जांपल देखे कि क्या कैसे इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर हो सकता है मॉडल में कैसे क्या रेफरेंस हम लोग शेयर कर सकते हैं ये दोनों भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि लाइक अगर सपोज कीजिए कि स्टूडेंट टीचर्स का रिलेशनशिप हो या तो प्रोडक्ट का हो या तो कोई दूसरे कोई रिलेशनशिप हो जिसमें लाइक आप एम्प्लॉयर का मैनेजर का बना रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो मैच करेगा यहाँ पे ठीक है सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली द वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप्स Okay, so in the next section like we're going to discuss about like what the many to many relationships वो कैसे होगा उसके क्या केसेस हो सकते हैं और उसका एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे ओके सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं